उभयमुखी धेनु दान का महात्म्य। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, उभयमुखी अर्थात प्रसव के समय में गौ का दान किस प्रकार करना चाहिए और उसके दान का क्या फल है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, उभयमुखी गौदान का संयोग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जब तक बछड़े के पैर प्रसव के समय भीतर हों और केवल सिर बाहर दिखलाई दे, उस समय वह गौ मानो साक्षात सप्तद्वीपवती पृथ्वी है। ऐसी उभयमुखी गौ के दान के फल का वर्णन शक्य नहीं। यज्ञ और दान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल केवल उभयमुखी धेनु के दान से ही प्राप्त हो जाता है और दाता का उद्धार हो जाता है। सिंगों को स्वर्ण से, खुरों को चांदी से तथा मूंछ को मोती की मालाओं से अलंकृत कर जो उभयमुखी धेनु का दान करता है, वह गौ और बछड़े के शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में पूजित होता है तथा अपने पितरों का उद्धार कर देता है। जो व्यक्ति स्वर्ण सहित उभयमुखी धेनु का दान करता है, उसके लिए गोलोक और ब्रह्मलोक सुलभ हो जाता है। दुर्बल अंगहीन गौ और दक्षिणा से रहित दान नहीं करना चाहिए। गोसहस्त्र दान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, आप गोसहस्त्र दान का विधान बताएं। यह किस समय किस विधि से किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रजेश्वर, गौएं संपूर्ण संसार में पवित्र हैं और गौएं ही उत्तम आश्रय स्थान हैं। संसार की आजीविका के लिए ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की है। तीनों लोकों के हित की कामना से गौ की सृष्टि प्रथम की गई है। इनके मूत्र और पुरुष से देव मंदिर भी पवित्र हो जाते हैं। औरों के लिए तो कहना ही क्या। गौएं काम्य यज्ञों की मूलाधार हैं। इनमें सभी देवताओं का निवास है। गोमय में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। ब्राह्मण और गौ दोनों एक ही कुल के दो रूप हैं। एक में मंत्र अधिष्ठित हैं और एक में हविष्य पदार्थ। इन्हीं गौओं के पुत्रों के द्वारा सारे संसार और देवताओं का भरण पोषण होता है। राजन, आप ऐसी विशिष्ट गुणमयी गौ के दान का विधान सुने। एकमात्र सर्वगुण तथा सर्वलक्षण संपन्न गौ का दान करने पर समस्त कुटुंब तर जाता है। फिर यदि अधिक गौएं दान में दी जाएं, तो उनके महात्म्य के विषय में क्या कहा जाए। प्राचीन काल में महाराज नहुष और महामती ययाति ने भी सहस्त्रों गौओं का दान किया था, जिसके प्रभाव से वे ब्रह्म स्थान को प्राप्त हो गए। पुत्र की कामना से देवी अदिति ने भी गंगा जी के तट पर अपार गोदान किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों के स्वामी नारायण भगवान वामन उपेंद्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया। राजन, ऐसा सुना जाता है कि पितृगण इस प्रकार की गाथा गाते हैं, क्या मेरे कुल में ऐसा कोई पुण्यात्मा पुत्र होगा जो सहस्त्रों गौओं का दान करेगा, जिसके पुण्य कर्म से हम सब परम सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे, अथवा हमारे कुल में सहस्त्र गोदान करने वाली कोई दुहिता कन्या होगी जो अपने पुण्य कर्म के आधार पर मेरे लिए मोक्ष की सीढ़ी तैयार कर देगी। राजन, अब मैं शास्त्रोक्त सार्वकामिक को सहस्त्र दान रूप यज्ञ की विधि बता रहा हूँ। दाता किसी तीर्थ स्थान अथवा गोष्ठ या अपने घर पर ही 10 या 12 हाथ का लंबा चौड़ा एक सुंदर मंडप बनवाए। उसमें तोरण लगाए जाएं। उसके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे लगाए जाएं। मंडप के मध्य में 4 हाथ की एक सुंदर वेदी बनाएं। इस वेदी के पूर्वोत्तर दिशा ईशान कोण में 1 हाथ के प्रमाण की ग्रह वेदी का निर्माण करें। ग्रह यज्ञ के विधान से उस पर क्रम से ग्रहों की स्थापना करें। सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की अर्चना करनी चाहिए। यज्ञ के लिए ऋत्विजों का वरण पूर्ण वेदी के पूर्वोत्तर भाग में एक शिव कुंडी का निर्माण कर द्वार प्रदेश में पलवों से सुशोभित 2-2 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और उनमें पंचरत्न डाल देना चाहिए। तदनंतर हवन करना चाहिए। तुला पुरुष दान के समान इसमें भी लोकपालकों की निमित्त बलि नैवेद्य प्रदान करना चाहिए। सहस्त्रों गौओं में से संवत्सर 10 गौओं को अलग कर उन्हें वस्त्र और माला आदि से खूब अलंकृत कर लें। इन 10 गौओं के मध्य जाकर विधि पूर्वक सबकी पूजा करें। इनके गले में सोने की घंटी, तांबे के दोहन पात्र
खुरों में चांदी और मस्तक को सुवर्ण तिलक से अलंकृत कर सींगों में भी सोना लगा दें। गो माता के चतुर्दिक चमर डुलाना चाहिए। इसी प्रसंग में मुनियों ने सुवर्णमय नंदिकेश्वर वृषभ को लवण के ऊपर रखकर अथवा प्रत्यक्ष वृषभ के भी दान का विधान बतलाया है। इस प्रकार 10-10 गौ के क्रम से गोसहस्त्र या गोशत दान करना चाहिए। यदि संख्या में संपूर्ण गौएं उपलब्ध न हो सके तो 10 गौओं की पूजा कर शेष गौओं की परिकल्पना कर उनका दान करना चाहिए। तदनंतर पुण्यकाल आने पर गीत एवं मांगलिक शब्दों के साथ वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान कराया हुआ यजमान अंजलि में पुष्प लेकर इस प्रकार उच्चारण करे। विश्व मूर्ति स्वरूप विश्व माताओं को नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली रोहिणी रूप गौओं को बारंबार प्रणाम है। गौओं के अंग में 21 भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओं का निवास है। वे रोहिणी स्वरूपा माताएं मेरी रक्षा करें। गौएं मेरे अग्रभाग में रहें, गौएं मेरे पृष्ठभाग में रहें, गौएं नित्य मेरे चारों ओर वर्तमान रहें और मैं गौओं के मध्य निवास करूं। चूंकि तुम ही वृष रूप से सनातन धर्म और भगवान शिव के वाहन हो, अतः मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आमंत्रित कर बुद्धिमान यजमान सभी सामग्रियों के साथ एक गौ और नंदकेश्वर को गुरु को दान कर दे तथा उन 10 गौओं में से एक तथा 1000 गौओं में से एक 100, 50 अथवा 20 गौ प्रत्येक ऋत्विजों को समर्पित कर दे। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से अन्य ब्राह्मणों को 10 या 5 गौवें देनी चाहिए। एक ही गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह दोष प्रदायिनी हो जाती है। बुद्धिमान यजमान को आरोग्य वृद्धि के लिए एक को अनेक गौवें देनी चाहिए। इस प्रकार 1000 गोदान करने वाला यजमान एक दिन के लिए पुण्य पयोव्रत करे और इस महादान का अनुकीर्तन स्वयं सुनाए अथवा सुने। यदि उसे विपुल समृद्धि की इच्छा हो तो उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस विधि से जो मनुष्य 1000 गौओं का दान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सिद्धों एवं चारणों द्वारा सेवित होता है। वह शुद्र घंटियों से सुशोभित सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर सभी लोकपालकों के लोकों में देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस गो सहस्त्र दान से पुरुष अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गोदान में गौ, पात्र, काल एवं विधि का विशेष रूप से विचार करना चाहिए। वृषभ दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, आपकी अमृतमयी वाणी से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मेरे हृदय में एक कौतूहल है। तीनों लोकों में यह प्रसिद्ध है कि गौ का स्वामी गोपति वृषभ गोविंद स्वरूप है। अतः प्रभु ऐसे महनीय वृषभ दान का फल बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनिए, यह वृषभ दान पवित्रों में पवित्रतम और दानों में सबसे उत्तम दान है। एक स्वस्थ हृष्ट पुष्ट वृषभ के दान का फल 10 धेनुओं के दान से अधिक है। हृष्ट पुष्ट, युवा, सुंदर, सुशील, रूपवान और ककुदमान एक ही शुभ लक्षण संपन्न वृषभ के दान से उस दान करने वाले व्यक्ति के सभी कुलों का उद्धार हो जाता है। पुण्य पर्व के दिन वृषभ की पूंछ में चांदी लगाकर तथा भली भांति उसे अलंकृत कर दे। तदनंतर दक्षिणा के साथ उस वृक्ष का दान ब्राह्मणों को देकर प्रार्थना करें। इस विधि से वृषभ दान करने वाले व्यक्ति के 7 जन्म पहले के किए गए समस्त पाप इसके प्रभाव से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह व्यक्ति वृषभ युक्त कामचारी दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक में चला जाता है। महीपते, उस वृक्ष के शरीर में जितने रोम हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह गोलोक में पूजित होता है। इसके बाद गोलोक से अवतीर्ण होकर इस लोक में उत्तम कुलीन ब्राह्मण के घर जन्म लेता है। वह व्यक्ति यज्ञ करने वाला, महान तेजस्वी और सभी ब्राह्मणों द्वारा पूजित होता है। महाराज, आपने जो यह पूछा कि यह उत्तम वृषदान किसे करना चाहिए, उसके विषय में मैं बतला रहा हूँ। जो ब्राह्मण शांतचित्त, जितेंद्रिय, वेद वेत्ता, अहिंसक और प्रतिग्रह से डरने वाला, मनुष्यों का उद्धार करने में समर्थ तथा गृहस्थ हो, उसे दृढ़, पुष्ट, बलवान, भार वाहन करने में समर्थ
और सब गुणों से युक्त उत्तम वृष प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार से एक वृषभ का दान 10 धेनु दान से भी अधिक फलप्रद है। कपिला दान की महिमा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जगतपते, अब आप कपिला दान का महात्म्य बतलाने की कृपा करें, जो समस्त पापों का नाश करने वाला एवं दानों में परम पुण्यप्रद है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महामते, इस संबंध में प्राचीन काल में विंताश्व ने भगवान वारा एवं धरणी देवी के जिस संवाद को मुझे बताया था उसे आप सुने। धरणी देवी के पूछने पर भगवान वाराह ने कहा कि भद्रे, कपिला गौ के दान करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा यह परम पवित्र है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र कर यज्ञों में अग्निहोत्री के संपन्नता के लिए कपिला गौ की रचना की थी। कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों का मंगल तथा परम पूज्यमयी है। अब इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत, दानों में उत्तम दान तथा निधियों में यह अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में द्विजातियों द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं हैं, वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर तथा दही से होती हैं। भामिनी कपिला के सिर और ग्रीवा में संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर उसके गले एवं मस्तक के गिरे हुए जल को श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करता है, वह पवित्र हो जाता है और उसी क्षण उसके पाप भस्म हो जाते हैं। प्रातःकाल उठकर जिसने कपिला गौ की प्रदक्षिणा की, उसने मानो संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। वसुंधरे, कपिला गौ की एक प्रदक्षिणा करने पर भी 10 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र व्रत के आचरण करने वाले पुरुष को कपिला गौ के मूत्र से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानो गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान कर चुका। भक्ति पूर्वक एक बार कपिला के गौमूत्र से स्नान करने पर मनुष्य के जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 1000 गौ के दान का फल एक कपिला गौ के दान के समान है। गौओं की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। गौ के दूध, दही, घृत, गोमूत्र, गोमय आदि को अपवित्र नहीं करना चाहिए। गौओं के शरीर को खुजलाना और उसकी सेवा करना परम श्रेष्ठ धर्म माना गया है। गौ के भय एवं रोग की स्थिति में उसकी भली भांति सेवा करनी चाहिए। जो गौओं के चरने के लिए हरी भरी गोचर भूमि का दान करता है, वह दिव्य स्वर्गवास का फल प्राप्त करता है। साक्षात ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं। इस कपिला गौ का जो श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान करता है, वह अप्सराओं से अलंकृत दिव्य विमान पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग जाता है। सोने के समान रंग वाली कपिला प्रथम श्रेणी की है और गौर पिंगल वर्ण वाली द्वितीय श्रेणी की, तीसरी लाल पीले नेत्र वाली, चौथी अग्नि के समान नेत्र वाली, पांचवी जूहू के समान वर्ण वाली, छठी घी के समान पिंगल वर्ण वाली, सातवीं उजली पीली, आठवीं दुग्ध वर्ण के समान पीली, नवीं पाटल वर्ण वाली तथा 10वीं पीले पूंछ वाली। ये सभी कपिलाएं संसार सागर से उद्धार कर देती हैं, इसमें संशय नहीं। जो शूद्र होकर कपिला का दान देता है और उसका दूध पीता है, वह पतित होकर चंडाल हो जाता है और अंत में नरक में जाता है। इसीलिए किसी ब्राह्मणेतर को कपिला दान नहीं देना चाहिए। श्रोत्रिय, धनहीन, सदाचारी तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को एक कपिला गौ का दान करने से दाता संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ पुरुषों को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसव करने वाली धेनु का पालन करें। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए, उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग सभी भीतर ही रहें, अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने मोचन बाहर नहीं किया, तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितनी की धेनु और बछड़े के रोमों की संख्याएं होती हैं। सोने से सींग तथा चांदी से खुर को संपन्न करके
कपिला गौ का दान करते समय उस धेनु का पूंछ ब्राह्मण के हाथ पर रख दे। हाथ पर जल देकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़वावे। जो पुरुष इस प्रकार उभयमुखी गौ का दान करता है, उसने मानो समुद्र से घिरी तथा पर्वतों, वनों एवं रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला, गोघाती अथवा गर्भपात कराने वाला, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से सुवर्णों से युक्त उभयमुखी कपिला के दान से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। जो इस प्रकार उभयमुखी कपिला गौ का दान करता है, वह संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर समाहित चित्त से 3 बार भक्ति पूर्वक इस कल्प गोदान वेदान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है, उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या को ब्राह्मणों के सम्मुख इसका पाठ करता है, उसके पितर 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है, उसके 100 वर्षों की पाप नष्ट हो जाते हैं। महिषी एवं मेषी दान की विधि। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं पापनाशक, पुण्यप्रद तथा आयु और सुख प्रदायक महिषी के दान की विधि बता रहा हूँ। सूर्य चंद्र ग्रहण, कार्तिक पूर्णिमा, अयन संक्रांति, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में अथवा जब भी सामर्थ्य हो, उसी समय सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए महिषी दान करना चाहिए। शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अलंकृत महिषी उत्तम विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। दान देने के समय मंत्र को पढ़ना चाहिए। जो इंद्रादि लोकपालकों की कल्याणकारिणी राजमहिषी है और धर्मराज की सहायता करने के लिए जिसका पुत्र महिष उनका वाहन बना हुआ है तथा जो महिषासुर की जननी है, वह मेरे लिए वरदायिनी हो। इस महिषी दान से मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएं। प्रदक्षिणा के पश्चात पृष्ठभाग से महिषी का दान करना चाहिए। वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा के साथ महिषी ब्राह्मण को देकर विसर्जन करना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति महिषी का दान करता है, वह इस लोक तथा परलोक में वांछित फल प्राप्त करता है। महाराज, इसी प्रकार मेषी दान भी सभी पापों को दूर करने वाला है। एक स्वर्णमयी मेषी की प्रतिमा बनाकर उसे उत्तम भूषण, रेशमी वस्त्र, चंदन, पुष्पमाला आदि से अलंकृत कर अथवा प्रत्यक्ष मेषी को अलंकृत कर उसका दान करना चाहिए। ग्रहण, विषुव योग, अयन संक्रांति आदि पवित्र दिनों में दुस्वप्न देखने पर, अमावस्या में अथवा जब भी श्रद्धा हो तब इसका दान करना चाहिए। दान के समय शिव पार्वती, ब्रह्मा गायत्री, लक्ष्मी नारायण तथा रति कामदेव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही लोकपालों और ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर हवन करना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद मेषी की प्रतिमा को तिल के कलश पर स्थापित कर उसके सामने नमन रखकर विधि पूर्वक पूजन करें और गृहस्थ ब्राह्मण को उसका दान करें। इस दान के प्रभाव से निःसंतान को पुत्र और निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दान की विधि को सुनता है, वह भी अहोरात्र में किए गए पापों से छूट जाता है। भूमि दान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं सभी पापों को दूर करने वाले भूमि दान की विधि बतला रहा हूँ। जो अग्निहोत्री, दरिद्र कुटुंबी तथा वैदिक ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भूमि का दान करता है, वो बहुत समय तक ऐश्वर्य का भोग कर अंत में दिव्य विमान में बैठकर
विष्णु लोक को जाता है। जब तक उसके द्वारा प्रदत्त भूमि पर अंकुर उपजते रहते हैं, तब तक भूमिदाता विष्णु लोक में पूजित होता है। भूमिदान के अतिरिक्त और कोई भी दान विशिष्ट नहीं माना गया है। पुरुष ऋषभ अन्य दान कालक्रम से क्षीण हो जाता है, परंतु भूमिदान का पुण्य क्षीण नहीं होता। जो व्यक्ति सस्य संपन्न भूमि का दान करता है, वह जब तक भगवान सूर्य रहेंगे तब तक सूर्य लोक में वह पूजित होता रहेगा। धन धान्य, सुवर्ण, रत्न, आभूषण आदि सब दान करने का फल भूमिदान करने वाला प्राप्त कर लेता है। जिसने भूमिदान किया उसने मानो समुद्र, नदी, पर्वत, सम विषम स्थल, गंध, रस, शीरयुक्त औषधि, पुष्प, फल, कमल, उत्पल आदि सब कुछ दान कर दिया। दक्षिणा से युक्त अग्निशोष्टम आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य भूमिदान करने से प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को भूमिदान देकर पुनः उससे वापस नहीं लेना चाहिए। सस्य संपन्न भूमि का दान करने वाले व्यक्ति के पितर प्रलय पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। अपनी आजीविका के निमित्त जो पाप पुरुष से होता है, वे सारे पाप गोचर मात्र भूमि के दान करने से दूर हो जाते हैं। 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान से जो फल बतलाया गया है, वही फल गोचर्म प्रमाण में भूमि का दान देने से प्राप्त हो जाता है। नरोत्तम, हजारों कपिला गौओं के दान करने के समान पुण्य गोचर्म मात्र भूमि देने से प्राप्त होता है। सगर आदि अनेक राजाओं ने भूमि उपयोग किया है, परंतु अपने अपने आधिपत्य में जिसने भी भूमि का दान किया, सभी को उसका फल प्राप्त हुआ। यमदूत, मृत्युदंड, असिपत्र वन, वरुण के घोर पाश और रौरवादी अनेक नरक और उनकी दारुण यातनाएं भूमिदान करने वाले के समीप नहीं आती। चित्रगुप्त, मृत्यु, काल, यम आदि सब भूमिदाता की पूजा करते हैं। राजन, भगवान रुद्र, प्रजापति, इंद्रादि देवता और असुरगण भूमि का दान करने वाले की पूजा करते हैं। स्वयं मैं भी उसकी अतीव प्रसन्नता से पूजा करता हूँ। जिस भांति माता अपनी संतान का और गौ जैसे अपने वत्स का दूध आदि के द्वारा पालन करती है, उसी प्रकार रसमयी भूमि भी भूमि देने वाले की रक्षा और पालन पोषण करती है। जिस प्रकार जल के सेचने से बीज अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार भूमिदान से सब मनोरथ अंकुरित होकर सफल सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही उनके प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भूमि के दान से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। भूमि को दान देकर वापस लेने वाले को यमदूत वारुण पाशों से बांधकर पूय तथा शोणित से भरे कुंडों में डालते हैं। अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई भूमि का जो व्यक्ति अपहरण करता है, वह प्रलय पर्यंत नरकाग्नि में जलता रहता है। दान में प्राप्त भूमि के हरण हो जाने पर दुखित व्यक्ति के रोने कलपने से जितने अश्रु बिंदु गिरते हैं, उतने 1000 वर्ष तक भूमि का हरण करने वाला नरक में कष्ट भोगता है। ब्राह्मण को भूमि दान देकर जो व्यक्ति पुण्य उस भूमि का हरण करता है, उसे उल्टा लटकाकर कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। दिव्य 1000 वर्ष के बाद वह व्यक्ति कुंभीपाक से निकलकर इस भूमि पर जन्म लेता है और 7 जन्म तक अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता रहता है। इसलिए भूमि का हरण नहीं करना चाहिए। स्वर्ण रचित भूदान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, भूमि का दान तो क्षत्रिय ही कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय भूमि का उपार्जन करने में, उसका दान करने में और उसके पालन करने में समर्थ होते हैं। और लोगों से न तो भूमि दान हो सकता है, न ही उसका पालन ही हो सकता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जो भूमिदान के समकक्ष हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, यदि भूमि का दान संभव न हो तो सुवर्ण के द्वारा भूमंडल की आकृति बनाकर और नदी पर्वतों को रेखांकित कर उसे ही दान कर देना चाहिए। इससे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं इसकी विधि बता रहा हूँ। सूर्य चंद्र ग्रहण, जन्म नक्षत्र, विषुव योग, युगादि तिथियों तथा अयन संक्रांति आदि पुण्य समयों में पापक्षय और यश की प्राप्ति के लिए
इस दान को करना चाहिए। अन्य भी प्रशस्त समयों में जब धन एकत्र हो जाए इस दान को किया जा सकता है। 100 पल से लेकर कम से कम 5 पल तक अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण की जम्बू द्वीप के आकार में पृथ्वी की प्रतिमा बनानी चाहिए, जिसके मध्य में मेरु पर्वत तथा यथास्थान अन्य पर्वत अंकित हो। वह पृथ्वी सस्य संपन्न तथा लोकपालों से रक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं से सुशोभित तथा सभी रत्न आदि आभूषणों से अलंकृत हो। 22 हाथ लंबा चौड़ा तोरण युक्त 4 द्वारों वाला एक सुंदर मंडप बनाकर उसमें 4 हाथ की वेदी बनानी चाहिए। ईशान कोण में वेदी पर देवताओं का स्थापन करें और अग्निकोण में कुंड बनाएं। पताका तोरण आदि से मंडप को सजा लें। अनंतर पंचलोकपाल और नवग्रहों का षोडशोपचार पूजन करने के बाद ब्राह्मणों से हवन कराना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग वेद ध्वनि करते हुए तथा मंगल घोष पूर्वक भेरी, शंख इत्यादि वाद्यों की ध्वनि के साथ उस स्वर्णमयी पृथ्वी की प्रतिमा को मंडप में लाकर पील बिछी हुई वेदी पर स्थापित करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर 18 प्रकार के अन्नों, लवणादि रसों और जल से भरे 8 मांगलिक कलशों को स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी चंदोवा, विविध प्रकार के फल, मनोहर रेशमी वस्त्र और चंदन द्वारा अलंकृत करना चाहिए। इस प्रकार अधिवासन पूर्वक पृथ्वी का सारा कार्य संपन्न कर स्वयं श्वेत वस्त्र और पुष्पमाला धारण कर श्वेत वर्ण के आभूषणों से विभूषित हो अंजलि में पुष्प लेकर प्रदक्षिणा करें तथा पुण्य काल आने पर मंत्रों का उच्चारण करें। वसुंधरे, चूंकि तुम ही सभी देवताओं तथा संपूर्ण जीव निकाय की भवन भूता तथा दात्री हो, अतः मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। चूंकि तुम सभी प्रकार के सुख प्रदाता वसुओं को धारण करती हो, इसी से तुम्हारा नाम वसुंधरा है। तुम संसार भय से मेरी रक्षा करो। अचले, चूंकि ब्रह्मा भी तुम्हारे अंत को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए तुम अनंता हो। तुम्हें प्रणाम है। तुम इस संसार रूप चीड़स से मेरी रक्षा करो। तुम्हें विष्णु में लक्ष्मी, शिव में गौरी, ब्रह्मा के समीप गायत्री, चंद्रमा में ज्योत्सना, रवि में प्रभा, बृहस्पति में बुद्धि और मुनियों में मेधा रूप में स्थित हो। चूंकि तुम समस्त विश्व में व्याप्त हो, इसलिए विशंभरा कही जाती हो। धृति, क्षिति, क्षमा, शोणी, पृथ्वी, वसुधा तथा मही ये तुम्हारी मूर्तियां हैं। देवी, तुम अपनी इन मूर्तियों द्वारा इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उच्चारण कर पृथ्वी की मूर्ति ब्राह्मणों को निवेदित कर दे। उस पृथ्वी का आधा अथवा चौथा भाग गुरु को समर्पित करे। जो मनुष्य पुण्यकाल आने पर स्वर्ण निर्मित कल्याणमयी पृथ्वी की स्वर्ण मूर्ति का इस विधि के साथ दान करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है तथा शूद्र घंटिकाओं, घुंघरू से सुशोभित एवं सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ में जाकर 3 कल्प पर्यंत निवास करता है और पुण्य क्षीण होने पर इस संसार में आकर वह धार्मिक चक्रवर्ती राजा होता है। हल पंक्ति दान विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, अब मैं सर्व पापनाशक तथा सर्व सौख्यप्रद हल पंक्ति दान की विधि बतला रहा हूँ, जिससे सभी प्रकार के दानों का फल प्राप्त हो जाता है। एक हल के लिए 4 बैलों की आवश्यकता होती है और 10 हलों की एक पंक्ति होती है। साखू की लकड़ी से 10 हल बनवाकर उन्हें स्वर्ण पट्ट और रत्नों से मढ़कर अलंकृत कर लें। वस्त्र, स्वर्ण, पुष्प तथा चंदन आदि से मंडित तरुण, सुंदर, हृष्ट पुष्ट, उत्तम वृक्ष उन हलों में जोतने चाहिए। बैलों के कंधों पर जुआ भी रखे। साथ में कील लगा हुआ अंकुश आदि उपकरण भी रहने चाहिए। पर्व काल में हल पंक्ति के साथ सस्य संपन्न बड़ा ग्राम, छोटा ग्राम अथवा 100 निवर्तन, 100 बीघा अथवा 50 निवर्तन भूमि देनी चाहिए। इसका दान विशेष रूप से कार्तिकी, वैशाखी, अयन संक्रांति, जन्म नक्षत्र, ग्रहण, विषुव योग में करें। वेद वेत्ता, सदाचारी,
संपूर्णांग अलंकृत 10 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। 10 हाथ प्रमाण वाला एक मंडप बनाकर उसमें पूर्व दिशा में 1 हाथ प्रमाण वाले 2 अथवा 1 कुंड बनवाएं। निमंत्रित ब्राह्मणों से पलाश की समिधा, घी, काला तिल और खीर से व्याहृतियों, पर्जन्य सूक्त, आदित्य सूक्त और रुद्र मंत्रों से हवन कराएं। तदनंतर यजमान स्नान कर शुक्ल वस्त्र आदि से अलंकृत हो सप्त धान्य के ऊपर हल पंक्ति को स्थापित करें और उसमें बैलों को जोतें। उस समय विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाना चाहिए और ब्राह्मण वर्ग वेद पाठ करें। यजमान दान के समय पुष्पांजलि ग्रहण कर मंत्रों को पढ़ें। चूंकि बैल के कंधे पर स्थित हल में सभी देवगण सदा स्थित रहते हैं, अतः भगवान शंकर में मेरी भक्ति हो। अन्य समस्त दान भूमि दान की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है, अतः धर्म में मेरी सुदृढ़ भक्ति हो। इसके बाद भूमि और हल उन ब्राह्मणों को दे दें। इस प्रकार जो व्यक्ति हल पंक्ति का दान करता है वह अपने 21 कुलों सहित स्वर्ग जाता है। 7 जन्म तक उस व्यक्ति को निर्धनता, दुर्भाग्य, व्याधि आदि दुख नहीं भोगने पड़ते और वह पृथ्वी का अधिपति होता है। युधिष्ठिर, दान करते समय जो भक्ति पूर्वक इस दान कर्म का दर्शन करता है वह भी जन्म भर किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इस दान को महाराज दिलीप, ययाति, शिबी, निमि, भरत आदि सभी श्रेष्ठ राजर्षियों ने किया, जिसके प्रभाव से वे राजा आज भी स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। इसलिए भक्तिपूर्वक सभी स्त्री पुरुषों को यह दान करना चाहिए। यदि 10 हल पंक्ति का दान करने में समर्थ न हो तो 5, 4 अथवा 1 ही हल का दान करें। हल पंक्ति का दान करने वाले हल से जितनी मिट्टी उठती है और बैलों के शरीर में जितने भी रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक शिवलोक में निवास कर अंत में पृथ्वी पर श्रेष्ठ राजा होते हैं। आपाक दान के प्रसंग में राजा हव्यवाहन की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृपा कर आप ऐसा कोई दान बताएं जिससे मनुष्य धन, पुत्र और सौभाग्य से संपन्न हो सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज मैं इस संबंध में एक इतिहास कह रहा हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। किसी समय चंद्रवंश में हव्यवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में न कोई उपद्रव होता था और न कोई उसका शत्रु ही था। सभी निरोग रहते थे। वह बड़ा प्रतापी, स्वस्थ, बली और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला था। परंतु पूर्व जन्म के अशुभ कर्म के प्रभाव से उसके पास कोई ऐसा मंत्री नहीं था जो राज्य को सुचारू रूप से चला सके, तथा उसे कोई पुत्र, मित्र या सहायक बंधु बांधव भी न था। उसे कभी समय से भोजन आदि भी नहीं मिल पाता था। इस कारण वह राजा सदा चिंतित रहता था। एक बार उसके यहाँ पिप्लाद मुनि पधारे। राजा की पटरानी शुभावती ने मुनि की श्रद्धा पूर्वक पाद्य, अर्घ्य आदि से पूजा की और आसन पर उन्हें बैठाकर निवेदन किया कि मुनीश्वर, यह निष्कंटक राज्य तो हमें मिला है, परंतु मंत्री, मित्र, पुत्र आदि हमें क्यों नहीं प्राप्त हुए? इसका कारण बताने की कृपा करें। रानी का वचन सुनकर पिप्लाद मुनि ने कहा कि देवी, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल ही अगले जन्म में प्राप्त होते हैं। यह कर्म भूमि है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिस पदार्थ का पूर्व जन्म में मनुष्य ने संपादन नहीं किया है उसे शत्रु, मित्र, बांधव, राजा आदि कोई भी नहीं दे सकते। पूर्व जन्म में तुमने राज्य का दान किया था, वह तुम्हें प्राप्त हो गया, परंतु तुम लोगों ने मित्र, भृत्य आदि से कोई संबंध नहीं रखा, अतः इस जन्म में ये सब कैसे प्राप्त होंगे? इस पर रानी शुभावती बोली, महाराज, पूर्व जन्म में जो हुआ वह तो बीत गया। अब इस समय आप ऐसा कोई व्रत, दान, उपवास, मंत्र अथवा सिद्ध योग बताने की कृपा करें जिससे मुझे पुत्र, धन, मित्र, भृत्य इत्यादि प्राप्त हो सके। रानी का वचन सुनकर पिप्लाद मुनि बोले, भद्रे, एक आपाक नाम का महादान है
जो सभी संपत्तियों का प्रदायक है। श्रद्धा पूर्वक कोई भी आपाक का दान करता है तो उसे महान लाभ होता है। इसलिए तुम श्रद्धा से आपाक दान करो। मुनि के कथानुसार रानी शुभावती ने आपाक दान किया। फलतः उसे पुत्र, मित्र, धन और भृत्य प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, अब मैं उस आपाक दान की विधि बता रहा हूँ, आप श्रद्धा पूर्वक सुने। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ग्रह और तारा बल का विचार कर शुभ मुहूर्त में अगर चंदन, धूप, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य आदि से भार्गव कुम्हार का ऐसा सम्मान करे जिससे वह संतुष्ट हो और उससे निवेदन करे कि महाभाग, आप विश्वकर्मा स्वरूप हैं। आप मेरे लिए सुंदर छोटे बड़े मिट्टी के घड़े, थाली, कसोरे, कलश आदि पात्रों का निर्माण करें। भार्गव भी उन पात्रों को बनाए। तदनंतर विधिपूर्वक एक आवा भट्टी लगाएं। अनंतर उन 1000 मिट्टी के पात्रों को आवे में स्थापित कर सायंकाल के समय उसमें अग्नि प्रज्वलित करें और रात्रि को जागरण कर वाद्य, गीत, नृत्य आदि की व्यवस्था कर उत्सव मनाएं। सुप्रभात होते ही यजमान आवे की अग्नि को शांत कर पात्रों को बाहर निकाल ले। अनंतर स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर उनमें से 16 पात्रों को सामने स्थापित करें। रक्त वस्त्र से उन्हें आच्छादित कर पुष्पमालाओं से उसका अर्चन करें और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन आदि कराकर भार्गव का भी पूजन करें। ये पात्र माणिक्य, सोने, चांदी अथवा मिट्टी तक के हो सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा कर भांडों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और इन मंत्रों को पढ़ते हुए उन पात्रों का दान करना चाहिए। आपाक, आवा, आप ब्रह्म स्वरूप हैं और ये सभी भांड प्राणी रूप हैं। आपके दान करने से मुझे प्रजाओं से पुष्टि प्राप्त हो, अक्षय स्वर्ग प्राप्त हो। मैंने जितने पात्र निर्माण कराए हैं ये सभी सत्पात्र के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत रहें। जिसकी इच्छा जिस पात्र को लेने की हो उसे वह स्वयं ही ले ले, रोके नहीं। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री इस आपाक दान को करते हैं उससे 3 जन्म तक विश्वकर्मा संतुष्ट रहते हैं और पुत्र, मित्र, भृत्य, घर आदि सभी पदार्थ मिल जाते हैं। जो स्त्री इस दान को भक्ति पूर्वक करती है वह सौभाग्यशाली पति के साथ पुत्र, पौत्र आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर लेती है और अंत में अपने पति सहित स्वर्ग को जाती है। नरेश्वर, ये आपाक दान भूमिदान के समान है। गृहदान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, अतः आप गृहदान की विधि और महिमा बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, गार्हस्थ्य धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर कोई पूज्य नहीं और गृहदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़ा, गौ, भृत्य आदि से परिपूर्ण घर स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाला है। जिस प्रकार सभी प्राणी माता के आश्रय से जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम भी गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित हैं। अपने घर रात्रि को पैर फैलाकर सोने में जो सुख है वह सुख स्वर्ग में भी नहीं। अपने घर में शाक का भोजन करना भी उत्तम सुख है। इसलिए महाराज, सुंदर घर बनवाकर ब्राह्मण को देना चाहिए। जो व्यक्ति शैव, वैष्णव, योगी, दीन, अनाथ, अभ्यागत आदि के लिए गृह धर्मशाला बनाते हैं, उस व्यक्ति को सभी व्रत और सभी प्रकार के दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। पक्के ईंट से सुदृढ़, ऊंचा, शुभ्र वर्ण, जाली, झरोखा, स्तंभ, कपाट आदि से युक्त, जलाशय और पुष्प वाटिका से भूषित, उत्तम आंगन से सुशोभित सुंदर घर बनाना चाहिए। गृह कछुए की पीठ के समान ऊंचा एवं बारामदों से सुसज्जित होना चाहिए। उसे कई मंजिलों तथा गलियों आदि से समन्वित होना चाहिए। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, मृत्तिका आदि के पात्र, वस्त्र, चर्म, वल्कल, तृण, पाषाण, पात्र, रत्न, आभूषण, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, सभी प्रकार के धान्य, घी, तेल, गुड़, तिल, चावल,
ईख, मूंग, गेहूं, सरसों, मटर, अरहर, चना, उड़द, नमक, खजूर, द्राक्षा, जीरा, धनिया, चूल्हा, चक्की, छलनी, उखनी, मूसल, सूप, हांडी, मथानी, झाड़ू तथा जलकुंभ आदि ये सब गृहस्थी के उपकरण हैं। इनको घर में स्थापित करने के बाद शुभ मुहूर्त में कुलीन एवं शील संपन्न वेद शास्त्रों के जानने वाले, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले जितेंद्रिय सपत्निक ब्राह्मणों को बुलाकर वस्त्र, गंध, आभूषण, पुष्पमाला आदि से उनका पूजन कर शांति कर्म के लिए उनको नियुक्त करना चाहिए। घर के आंगन में एक मेखला सहित कुंडल का निर्माण करवाना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा तुष्टि पुष्टि प्रदान करने वाला ग्रह याग करें। ब्राह्मण रक्षोघ्न सूक्त पढ़ने के बाद वास्तु पूजा कर सभी दिशाओं में भूत बलि दें। इसके बाद यजमान पुण्य पवित्र घोष के साथ ब्राह्मणों को दान के निमित्त बनाए गए उन घरों में प्रवेश कराएं और वहां शैयाओं पर उन सपत्निक ब्राह्मणों को बिठलाएं। जिस घर को पूर्व में ही जिस ब्राह्मण के लिए नियत किया गया है उसे इदम गृहम गृहाण, इस गृह को ग्रहण करें, ऐसा कहकर प्रदान करें। ब्राह्मण स्वस्ति कहें और कोदात इस मंत्र का पाठ करें। यदि सामर्थ्य हो तो एक एक घर ब्राह्मणों को दे अथवा एक ही घर बनाकर एक सत्पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। राजन, शीत, वायु और धूप से रक्षा करने वाली तृणमयी कुटी ब्राह्मणों को देने पर भी जब सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और स्वर्ग प्राप्त होता है तो फिर उत्तम घर दान देने के फल का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है। गाय, भूमि, स्वर्ण आदि के दान और अनेक प्रकार के यम नियमों का पालन गृहदान के 16वें भाग की भी बराबरी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सभी सामग्रियों सहित सुदृढ़ और सुंदर घर ब्राह्मणों को दान करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। अन्नदान की महिमा के प्रसंग में राजा श्वेत और एक वैश्य की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, किसी समय मुनियों ने अन्नदान का जो महात्म्य कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुने। अनग, आप अन्नदान करें जिससे तत्काल संतुष्टि प्राप्त होती है। वन में श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण है, फिर भी हम लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। इससे यही जान पड़ता है कि हम लोगों ने पूर्व जन्म में ब्राह्मणों को कभी अन्न का भोजन नहीं कराया। मनुष्य जिस कर्म रूपी बीज को बोता है, जैसा कर्म करता है, वह उसी का फल पाता है। संसार में यह ठीक ही कहा जाता है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता। भोजन योग्य जिस अन्न का दान किया जाता है वह अन्नदान परम श्रेयस्कर है। भारत, भोज्य पदार्थों में बहुत से पदार्थ हैं, किंतु अन्नदान का दान सब दानों से श्रेष्ठ है। सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं और अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। स्नान, अनुलेपन और वस्त्रालंकारों से मनुष्यों को वैसी तृप्ति नहीं होती जैसी भोजन से होती है। इस विषय में एक इतिहास है। राजन, बहुत पहले एक श्वेत नामक चक्रवर्ती राजा हुआ करते हैं। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अनेक युद्ध में विजय प्राप्त की, अनेक प्रकार के दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य पर शासन किया। राजा ने अनेक प्रकार के उत्तम भोग भोग कर अंत में राज्य का परित्याग कर वन में जाकर तपस्या की। अंत में वे दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग गए। वहां विद्याधर, किन्नर आदि के साथ विहार करने लगे। अप्सराएं उनकी सेवा में रहती थीं। गंधर्व उन्हें गीत सुनाकर रिझाते थे। इंद्र भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा को दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि पहनने को तो मिलता था, परंतु भोजन के समय विमान में बैठकर भूलोक में आकर अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाना पड़ता था। प्रतिदिन मांस का भोजन करने के बाद भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण उस पूर्व शरीर का मांस घटता नहीं था। इस प्रकार प्रतिदिन मांस भक्षण से व्याकुल होकर राजा ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आपके अनुग्रह से मुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ है। सभी देवता मेरा आदर करते हैं,
सभी सामग्री उपभोग के लिए प्राप्त होती है, परंतु सभी भोगों के रहते हुए भी ये पापिनी शुदा कभी शांत नहीं होती, मुझे सदा सताती रहती है। इसी कारण मुझे अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाने के लिए भूलोक में जाना पड़ता है और इसमें मुझे बड़ी घृणा होती है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता? आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, राजन, आपने अनेक प्रकार के दान दिए हैं, बहुत से यज्ञ किए हैं और गुरुजनों को संतुष्ट किया है, परंतु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट उत्तम व्यंजनों का भोजन नहीं कराया। अन्नदान न करने से ही आज आपकी यह दशा हो रही है। अन्न से बढ़कर कोई संजीवनी नहीं, अन्न को ही अमृत जानना चाहिए। इसलिए अब आप पृथ्वी पर जाकर वेद शास्त्र जानने वाले कुलीन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उससे आपका यह दुख दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर राजा श्वेत ने पृथ्वी पर आकर महर्षि अगस्त जी को परम भक्ति से भोजन कराया और अपने गली के दिव्य एकावली माला को दक्षिणा के रूप में समर्पित किया। अगस्त जी को भोजन कराते ही राजा श्वेत संतुष्ट हो गए और सभी देवता वहां आकर अतीव आदर पूर्वक राजा को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक चले गए। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर दिया, तब वह एकावली अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी को दे दी। यह अन्नदान का ही महात्म्य है। मेरा वचन सत्य है कि प्राणियों के लिए अन्न से बढ़कर कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। अन्न जीवों का प्राण है। अन्न ही तेज, बल और सुख है। इसलिए अन्नदाता प्राणदाता है। भूखा व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति के घर आशा करके जाता है और वहां से संतुष्ट होकर आता है, तो भोजन देने वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है। उसके समान पुण्य कर्मा और कौन होगा? दीक्षा प्राप्त स्नातक, कपिला गौ, याज्ञिक, राजा तथा महोदधि, ये सब दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। इसलिए घर पर आए भूखे व्यक्ति को जो भोजन न दे सके, उसका गृहस्थाश्रम व्यर्थ है। अन्न के बिना कोई अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्यों का दुष्कृत अर्थात किया हुआ दूषित कर्म अन्न में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए जो ऐसे व्यक्ति का अन्न खाता है, वह अन्न देने वाले के दुष्ट कृत का ही भक्षण करता है। इसके विपरीत अमृत में पवित्र परान्न का भोजन करने वाले व्यक्ति का 1 महीने का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को प्राप्त हो जाता है। जिस अन्न के दान का इतना महत्व है, उसका दान क्यों नहीं करते? अर्थात थोड़ा बहुत अवश्य करो, करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण अतिथि आदि को भोजन आदि कराने तथा भिक्षा देने के पूर्व ही स्वयं भोजन कर लेता है, वह केवल पाप ही भक्षण करता है। जिस व्यक्ति ने 10,000 या 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया है, उसने मानो ब्रह्मलोक में अपना स्थान बना लिया। प्राचीन काल में वाराणसी में देवता और ब्राह्मणों का पूजक धनेश्वर नामक एक वैश्य रहता था। उसकी दुकान में एक स्थान पर एक सर्पिणी ने अंडा दिया और वह उस अंडे को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली गई। वैश्य ने अंडे को देखा और उस पर दया कर उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद अंडे को फोड़कर कृष्ण सर्प का बच्चा बाहर निकला। उस सर्प के बच्चे को वैश्य प्रतिदिन दूध पिलाता था। वह सर्प भी वैश्य के पैरों पर लौटता, उसके अंग को चाटता और पूरे घर में निर्भय हो घूमता रहता। वैश्य भी भली भांति सर्प की रक्षा करता। थोड़े ही समय में वह भयंकर सर्प हो गया। किसी समय की बात है, वह धनेश्वर गंगा स्नान करने के लिए गया था और उसका पुत्र दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा था। उसी समय वह सर्प उस लड़के के पैरों के बीच से निकला, जिससे वह लड़का डर गया और उसने सर्प को डंडे से मारा। चोट लगते ही सर्प उछलकर वैश्य पुत्र के सिर पर बैठ गया और क्रोधित होकर कहने लगा, मूर्ख, मैं तुम्हारे पिताजी की शरण में हूँ और तुम्हारे पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं तुम्हारा भी भला ही चाहता था, परंतु तुमने मुझे अकारण ही प्रताड़ित किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प के इस प्रकार कहने के साथ ही वैश्य के घर में दुखी हो सब रोने लगे। उसी समय अच्युत, गोविंद, अनंत आदि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता हुआ स्नान कर वह धनेश्वर भी घर आ गया। पुत्र की वैसी स्थिति देखकर उसने सर्प से कहा, पन्नग,
तुम मेरे पुत्र के मस्तक पर फंड फैलाए क्यों बैठे हो? ये ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख मित्र और हीन जाति में उत्पन्न प्राणी के साथ संबंध करना अपने हाथ से जलता हुआ अंगारा उठाना है। वाणिक की बात सुनकर सांप ने कहा, धनेश्वर, तुम्हारे पुत्र ने मुझे निरपराध ही मारा है, इसलिए मैं इसका प्राण ले रहा हूँ, जिससे अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे। यह सुनकर धनेश्वर ने कहा, सर्प, जो उपकार, भक्ति तथा स्नेह आदि को भूलकर अपने रास्ते से भटक जाए, अर्थात अपने कर्तव्य मार्ग को छोड़ दे, उसे कौन रोक सकता है? परंतु क्षण मात्र तुम इस बालक को छोड़ दो, दंश न करो, जिससे मैं ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना और्ध्वदैहिक कर्म अपने हाथ से कर सकूं, क्योंकि बाद में मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा। सर्प ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तदनंतर वैश्य ने वेद वेत्ता और जितेंद्रिय 1000 ब्राह्मणों तथा सन्यासियों आदि को घी पायस सहित मधुर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन से संतुष्ट हो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, वाणिक्य पुत्र, ब्राह्मणों की आज्ञा से तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने अक्षत और पुष्प वैश्य पुत्र के मस्तक पर छोड़े। ब्राह्मणों के वाग्वज्र से ताड़ित होकर वह सर्प मस्तक से गिरा और मर गया। सर्प को मरा हुआ देखकर धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि मैंने इस सर्प को पुत्र की भांति पाला था और आज यह मेरे ही दोष से मर गया। यह बड़ा ही अनुचित हुआ। उपकार करने वाले में जो साधुता रखता है, उसकी साधुता में कौन सी विशेषता रहती है? अर्थात वह प्रशंसा के योग्य नहीं है, किंतु जो अपकारियों में साधुता रखता है, उसकी साधुता ही सराहनीय है। इस प्रकार अनेक प्रकार से पश्चाताप करते हुए दुखी होकर वैश्य ने न तो उस दिन भोजन किया, न ही रात्रि में सो सका। प्रातःकाल होते ही गंगा में स्नान कर देवता पितरों का पूजन तर्पण आदि कर घर आया और पुनः 1000 ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के उत्तम व्यंजनों का भोजन कराकर संतुष्ट किया। इस पर ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, धनेश्वर, हम लोग तुमसे बहुत ही संतुष्ट हैं, इसलिए तुम वर मांगो। यह सुनकर उसने वर मांगा कि यह मृत सर्प पुनः जीवित हो जाए। वैश्य के यह कहने पर ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित जल सर्प के ऊपर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही वह सर्प जीवित हो गया। यह देखकर धनेश्वर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और नगर के लोग धनेश्वर की प्रशंसा करने लगे। महाराज, यह सहस्त्र ब्राह्मण भोजन अन्नदान का संक्षेप से मैंने महात्म्य वर्णन किया। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को और अभ्यागतों को अन्न देता है, वह बहुत दिन तक संसार सुख को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। स्थाली दान की महिमा में द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आपके द्वारा अन्नदान के महात्म्य को सुनकर मुझे भी एक बात स्मरण आ रही है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ। जिस समय दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि ने द्युत क्रीड़ा में छल से हमारे राज्य को छीन लिया और हम लोग द्रौपदी के साथ वल्कल वस्त्र तथा मृग चर्म धारण कर वन को जा रहे थे, उस समय नगर के लोग और सदाचारी ब्राह्मण स्नेह से हमारे साथ चलने लगे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं यह सोचने लगा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, मित्र, भृत्य आदि का पोषण करता है, उसी का जीवन सफल है। अपना पेट तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी भर लेते हैं। अभ्यागत, सुहृद वर्ग और कुटुंब को छोड़कर जो व्यक्ति केवल अपना ही पेट भरता है, वह जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। यही सोचकर मैंने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग त्रिकालज्ञ और ज्ञान विज्ञान में पारंगत हैं और मेरे स्नेह के वशीभूत होकर ही आए हैं। अब कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे कि भाई, बंधु, मित्र, भृत्य सहित आप लोगों के लिए भी भोजन आदि का प्रबंध हो सके, क्योंकि इस निर्जन वन में हमें 12 वर्ष बिताना है। मेरे इस प्रकार के वचन को सुनकर मैत्रेय मुनि ने मुझसे कहा कि कौन्तेय, एक प्राचीन वृत्तांत मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है, जिसे मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। किसी समय एक तपोवन में कोई दुर्भगा दरिद्रा ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणी
निवास कर रही थी। वह इस दशा में भी प्रतिदिन ब्राह्मणों का पूजन किया करती। उसकी शमदम से परिपूर्ण श्रद्धा को देखकर एक दिन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर उससे कहा, सुव्रते, हम लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, किसी व्रत अथवा दान की ऐसी विधि बताने की कृपा कीजिए जिसके करने से मैं पति की प्रिय, पुत्रवती, सौभाग्यवती, धनाढ़ तथा लोक में प्रशंसा के योग्य हो जाऊं। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि ब्राह्मणी, मैं तुम्हें सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले स्थालीदान की विधि बता रहा हूँ। 500 पल, 250 पल अथवा 125 पल तांबे का पात्र बनाए, अथवा सामर्थ्य न हो तो मिट्टी की उत्तम हांडी बना ले। वह गहरी और सुदृढ़ हो। उसे मूंग तथा चावल से बने पदार्थ से भरकर चंदन से चर्चित कर एक मंडल के मध्य में स्थापित कर ले तथा उसके समीप सब प्रकार शाक, जलपात्र, घी का पात्र रखे और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि से उसका पूजन करे और इस प्रकार उस पात्र की प्रार्थना करे। इसका भाव यह है कि समीप ही प्रज्वलित अग्नि हो, चावल हो तथा जल भी हो, किंतु यदि स्थाली पटलोई न हो तो भोजन नहीं पकाया जा सकता। स्थाली, तुम सिद्धि चाहने वालों के लिए सिद्धि तथा पुष्टि चाहने वालों के लिए पुष्टि स्वरूप हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मेरी बात को सत्य करो। मेरे ज्ञाति वर्ग, सुहृदय वर्ग, बंधु वर्ग तथा भृत्य वर्ग आदि जब तक भोजन न कर ले तब तक तुम में से भोजन घटे नहीं, ऐसा वर प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर वह पात्र द्विज श्रेष्ठों को दान करे। यह दान रविवार, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी अथवा तृतीय को करना चाहिए। वशिष्ठ जी का यह उपदेश मानकर वह ब्राह्मणी नित्य ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित स्थाली पात्र देने लगी। पार्थ, उसी पुण्य के प्रभाव से जन्मांतर में वही ब्राह्मणी द्रौपदी रूप में तुम्हारी भार्या हुई है और दान देने में द्रौपदी का हाथ भी कभी शून्य नहीं रहेगा, क्योंकि यह द्रौपदी सती, शची, स्वाहा, सावित्री, भू, अरुंधति तथा लक्ष्मी के रूप में जहाँ रह रही हो वहाँ फिर कौन सा पदार्थ दुर्लभ हो सकता है। इतना कहकर मैत्री मुनि ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर, ये द्रौपदी अपनी स्थाली से अन्न दे तो संपूर्ण जगत को तृप्ति कर सकती है, फिर इस थोड़े से ब्राह्मणों के भोजन आदि के विषय में आप क्यों चिंतित होते हैं। मैत्री जी का ऐसा वचन सुनकर भगवान, हम लोगों ने भी वैसा ही किया और सभी परिजनों के साथ ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराने लगे। प्रभु, अन्नदान के प्रसंग से यह स्थाली दान की विधि मैंने कही, इसलिए आप मेरी दृष्टता को क्षमा करें। जो व्यक्ति सुंदर ताम्र की स्थाली बनाकर चावलों से उसे भरकर पर्व दिन में इस विधि से ब्राह्मणों को देता है, उसके घर सुहृदय, संबंधी, बांधव, मित्र, भृत्य और अतिथि नित्य भोजन करे तो भी भोजन की कमी नहीं होती।